देखो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाला हूं जो हायर परचेज सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज रिकॉर्ड होता है, मींस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन हायर परचेज सिस्टम्स। देखो बेसिकली जो देयर आर टू पार्टीज इन द हायर परचेज एग्रीमेंट। एक बायर होता है जिसको हायरर बोलते हैं और एक सेलर होता है जिसको हायर वेंडर बोलते हैं। ओके, देखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर दो पार्टी, एक बायर सेलर होता है। यहाँ पे क्या होता है, द मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग हायर परचेज ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट्स बुक्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स। देखो जो भी बुक्स मीन्स हायर परचेज ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी कोई गुड्स का रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग बुक्स के अंदर, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर नेचर क्या होता है, दे आर कंसिडरेबल वैल्यू और कंपैरेटिवली स्मॉल वैल्यू। मीन्स ये रिकॉर्ड किसके ऊपर, वैल्यू के बेसिस। एक कंसिडरेबल वैल्यू मीन्स मीन्स जो मीन्स हायर अमाउंट होता है, स्मॉल वैल्यू थोड़ा लेस अमाउंट होता है। देखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बेसिकली हायर परचेज सिस्टम के अंदर दो साइड में होता है, एक बायर करता है और एक सेलर करता है। लेकिन ये किस बेसिस से, नेचर ऑफ गुड्स, जो वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है। अभी हम डिस्कस करने वाला हूं ओके क्या मीन्स देखो गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू मैंने तुमको बताया, जो दो एक बायर्स के बुक में रिकॉर्ड होगा और एक सेलर्स बुक्स में। गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू इन द बुक्स ऑफ बायर। बायर बुक्स में क्या होता है, देखो बायर बुक्स में 3 मेथड्स फॉर रिकॉर्डिंग हायर परचेज ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ बायर। बायर बुक में 3 क्या होता है, मेथड्स होता है रिकॉर्डिंग ऑफ द हायर परचेज ट्रांजैक्शन। पहला उसका नाम क्या है, ट्रीटिंग द गुड्स नॉट बिकमिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द हायरर। उसको अदरवाइज क्या बोलते हैं, एसेट एक्रूअल मेथड बोलते हैं। ओके, सेकंड इन द बुक्स ऑफ बायर सेकंड मेथड, ट्रीटिंग द गुड्स एज आउटराइट प्रॉपर्टी। और जो थर्ड मेथड्स होता है इन द बुक्स ऑफ बायर, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। हम अभी एक एक मेथड डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज रिकॉर्ड होता है। जो पहला मेथड है क्या, ट्रीटिंग द गुड्स नॉट बिकमिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द हायरर। मींस इस मेथड के अंदर जो बायरर होता है, जो हायरर होता है, उन्होंने ट्रीट करता है जो एसेट उन्होंने इंस्टॉलमेंट के अंदर हायर परचेज सिस्टम के अंदर एग्रीमेंट के अंदर परचेज कर लिया, वो उसका ओनरशिप नहीं है। ओके, जो गुड्स होता है नॉट बिकमिंग द ओनर ऑफ द बायर, बायर का ओनर नहीं है। मीन्स एक्रूअल से परचेज क्या है। ये एक्रूअल मेथड के अंदर क्या क्या चीज रिकॉर्ड होता है हम देखेंगे यहाँ पे। अंडर दिस मेथड गुड्स परचेज अंडर हायर परचेज सिस्टम विल नॉट बिकम द प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप ऑफ द बायर। कब तक नहीं होगा, अंटिल लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड। मींस ऑल इंस्टॉलमेंट जब तक नहीं पेमेंट करेगा बायर, तब तक ये मींस ओनरशिप बायर के पास नहीं आएगा। देखो ओनरशिप नहीं है बायर के पास, हायरर के पास, क्या क्या जर्नल एंट्रीज तुमको बायर बुक्स में करना पड़ेगा। ओके, पहला देखो, व्हेन एन एसेट इज परचेज ऑन हायर परचेज। हायर परचेज के अंदर तुमने एसेट परचेज किया। देखो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है बायर को। ओके, सेकेंड जर्नल एंट्रीज क्या होगा, फॉर कैश डाउन पेमेंट ऑन डिलीवरी ऑफ द एसेट। देखो तुमने जब एग्रीमेंट साइन किया है, तुमको गुड्स डिलीवरी होने से पहले तुम कुछ एडवांस पेमेंट करते ना, इतना अमाउंट डिपॉजिट करके मैं पैसा लेके मींस डिलीवरी ऑफ गुड्स लेके आओगे। ओके, ये होता है कैश डाउन पेमेंट कितना कर रहा हो जब तुमको डिलीवरी होता है, ट्रांसफर होता है गुड्स सामान। ओके, तब क्या होता है जर्नल, ओके इन द बुक्स ऑफ बायर बुक्स में एसेट अकाउंट, तुमको एसेट मिल रहा है बायर, एसेट अकाउंट लेटर टू बैंक अकाउंट, तुमने कैश दे रहे हो, एसेट लेके आ रहा हूं। ओके, एसेट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, एसेट इंक्रीज हो रहा है बायर्स के पास, मींस एसेट अकाउंट लेटर टू बैंक अकाउंट। ओके, उसके बाद मींस थर्ड एंट्री क्या होने वाला है, व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू। मींस फर्स्ट तुमने तो एसेट ले लिया हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर इंस्टॉलमेंट में, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब तुम्हारा मंथ और ईयर फुलफिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ड्यू डेट, तब तुमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए कॉल किया जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा। ओके, इसके अंदर क्या होगा जर्नल, अभी तुमने पेमेंट नहीं किया है, ड्यू तुमको देने के लिए कॉल किया गया,
यहाँ पे क्या होगा, एसेट अकाउंट डेटर, इंटरेस्ट अकाउंट डेटर टू हायर वेंडर अकाउंट। देखो हायर वेंडर मीन सेलर अकाउंट, सेलर ओके, जो क्रेडिटर होता है, हमको किसको पेमेंट करना है, क्रेडिटर को पेमेंट करना है, क्योंकि क्रेडिटर से हमने क्रेडिट परचेज कर लिया है। ओके, हायर वेंडर नथिंग बट जो सेलर होता है और क्रेडिटर होता है, क्योंकि क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि उसको पेमेंट करने से उसका अकाउंट इंक्रीज होगा ना, इसलिए एसेट अकाउंट डेटर, इंटरेस्ट अकाउंट डेटर टू हायर वेंडर अकाउंट। जो एसेट अकाउंट वो क्या है, होगा कैश प्राइस, जो कॉस्ट ऑफ द एसेट होता है, और जो इंटरेस्ट जो कॉस्ट ऑफ एसेट के ऊपर इंटरेस्ट जितना चार्ज होता है, हायर वेंडर को टोटल इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट करना है। ओके, उसके बाद देखो फोर्थ जर्नल एंट्रीज क्या होने वाला है, व्हेन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तुमको अभी पेमेंट करना है, पहले तुमको कॉल किया गया देने के लिए, जर्नल क्या हुआ, एसेट अकाउंट डेटर, इंटरेस्ट अकाउंट डेटर टू हायर वेंडर अकाउंट, अभी पेड कर रहे हो, तुमको देने के लिए नोटिस आया था, अभी तुम पे कर रहे हो, पे किसके कर रहे हो, हायर वेंडर को, हायर वेंडर अकाउंट डेटर मीन सेलर को दे रहे हो टू बैंक, क्योंकि तुम्हारा बुक देखो यहाँ पे बैंक और कैश क्रेडिट की किस लिए हो रहा है, देखो बायर पैसा दे रहा है, कैश तो जा रहा है ना, किसको दे रहा है, वेंडर को, सेलर को दे रहा है, सेलर को दे रहा है मीन सेलर का पर्सनल अकाउंट, ये क्रेडिट डेबिट होगा। ओके, सेलर अकाउंट डेटर, हायर वेंडर अकाउंट डेटर टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्योंकि ये रिसीव कर रहा है सेलर, दे रहा है बायर, बायर के बुक में क्या हुआ, वो जा रहा है ना पैसा, उसको डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्रेडिट होगा। ओके, उसके बाद देखो डेप्रीसिएशन, जब उस एसेट के ऊपर 1 साल के बाद चार्ज होगा, क्या होगा, क्योंकि तुमने भी उस एसेट को यूज कर लिया, एसेट जब डेप्रीसिएशन होता है, जर्नल क्या है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेटर टू एसेट अकाउंट, नॉर्मली जो जर्नल होता है। उसके बाद और एक एंट्री क्या होता है, लास्ट एंट्री, व्हेन इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन अकाउंट्स आर क्लोज बाय ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो या इन द बुक्स ऑफ बायर बुक में लास्ट में तुमने इंटरेस्ट भी दे दिया इंस्टॉलमेंट का, डेप्रीसिएशन भी चार्ज कर दिया, एसेट जो यूज किया है, अभी क्या करना है, इस साल का इंटरेस्ट डेप्रीसिएशन अकाउंट को क्लोज करना है, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करने से। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, उसको पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में क्या होता है, इंटरेस्ट पेड, डेप्रीसिएशन, ये डेबिट साइड में होता है ना, ये पीएल अकाउंट डेटर टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये समझ में आ गया। हाँ, उसके बाद देखो ये फर्स्ट ईयर का इतना चीज करना होगा। सेकेंड ईयर जब आएगा, सेकेंड ईयर तुमको कहाँ से कंटिन्यू करना होगा, फिर थर्ड एंट्री यहाँ से कंटिन्यू करना है। ओके, एक यहाँ से कंटिन्यू करना है, कहाँ से, ये थर्ड एंट्री से। ओके, यहाँ से कंटिन्यू करना है, यहाँ से फिर आगे तुमको फिर इंस्टॉलमेंट ड्यू देने के लिए बुलाया जाएगा, फिर तुमको पेमेंट करना होगा, फिर डेप्रीसिएशन चार्ज करना है सेकेंड ईयर का, फिर तुमको इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन क्लोज करना है। ओके, थर्ड आई से VI तक फिर दोबारा सेकेंड ईयर के कंप्लीट करना होगा। ऐसे सब्सिक्वेंट ईयर, एवरी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर जितने भी साल तक ये तुमको इंस्टॉलमेंट देना है, ये थर्ड एंट्री से VI एंट्री तक कंटिन्यू करने वाला है। ओके, हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लीजिए, देखो हम ये जो इंस्टॉलमेंट हो रहा है, इंस्टॉलमेंट और ड्यू, उसको तुम कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। ओके, कंबाइन एंट्री क्या है, इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है, उसके बाद पेड हो रहा है, उसको तुम कंबाइन एंट्री करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एसेट अकाउंट क्या डेबिट है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है, उसके बाद हायर वेंडर क्रेडिट था, उसके बाद पेड जब पैसा दे रहा है, वेंडर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, देखो यहाँ पे वेंडर अकाउंट क्रेडिट था, यहाँ पे डेबिट हो गया, मीन्स ये कैंसिल हो गया। कंबाइन एंट्री से क्या होगा, एसेट अकाउंट डेटर, एसेट अकाउंट डेटर, एसेट अकाउंट डेटर, और क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेटर, इंटरेस्ट अकाउंट डेटर टू बैंक अकाउंट, एक कंबाइन एंट्री एक भी कर सकते हो। ओके, प्रॉब्लम के टाइम में तुमको समझाऊंगा, ऐसे कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, क्योंकि वेंडर मींस डेबिट क्रेडिट होके ये कैंसिल हो गया। ओके, इसलिए कंबाइन एंट्री भी हो सकता है। देखो इजी के लिए कितना, देखो हाँ, उसके बाद देखो ये जो एसेट होता है ना, ये कहाँ पे शो होता है, बैलेंस शीट के परचेज कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रीसिएशन माइनस होने के बाद ये शो होता है। देखो हमने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ बायर बुक में 3 मेथड होता है। फर्स्ट मेथड क्या था, ट्रीटिंग द गुड्स नॉट बिकमिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द हायरर,
और एक्रूअल एसेट एक्रूअल मेथड के अंदर जो भी जर्नल एंट्रीज है हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद सेकंड मेथड इन द बुक्स ऑफ बायर, बायर बुक के अंदर सेकंड मेथड क्या है, ट्रीटिंग द गुड्स एज आउटराइट प्रॉपर्टी। आउटराइट नथिंग बट अज्यूम कर लिया हमने जो एसेट, जो बायर है ये एसेट इंस्टॉलमेंट बा हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर एसेट परचेज किया है, इसका मतलब उसका मोटिव क्या है, इंटेंशन, ऑल इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करना है, पेमेंट करना है सेलर को, उसके बाद उसके पास अल्टीमेट ओनरशिप आ जाएगा। ओके, इसलिए तो उन्होंने परचेज किया। आउटराइट का मतलब क्या है, देखो देखो आउटराइट का मतलब क्या है यहाँ पे, जो देखो सम अकाउंटेंट्स आर द ओपिनियन दैट गुड्स आर परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम should be treated as property of the business on the assumption that asset has been purchased with the intention of paying all the installment on the due and to acquire the asset of the business। देखो ये मेथड में, सेकेंड मेथड में ये जो अकाउंटेंट ने अजम्पशन लिया है, अज्यूम किया है, जो हमने प्रॉपर्टी परचेज किया है बायर्स, उस किसके लिए परचेज किया है, ये ऑल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के लिए परचेज किया है, उसके बाद ओनरशिप आ जाएगा। मीन्स उन्होंने अज्यूम कर लिया अभी जो एसेट है हायर परचेज के अंदर ये किसका हो जाएगा, ओनर का हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे ओनर के तरह कंसिडर किया जा रहा है जो गुड्स हायर परचेज के सिस्टम के अंदर। ओके, अज्यूम किया जा रहा है। ओके, हाँ, ये होगा तो क्या क्या जर्नल एंट्रीज करना होगा, पहले सेम व्हेन एसेट परचेज होगा हायर परचेज सिस्टम में, वहां पे क्या था, कोई एंट्री नहीं था, यहाँ पे ओनरशिप मींस अज्यूम किया जा रहा है, बायर यहाँ पे ओनर है, अज्यूम किया जा रहा है। ओके, एक्चुअली ओनर नहीं है अभी तक। ओके, अज्यूम किया जा रहा है, तो जर्नल क्या होगा, जब एसेट परचेज होता है, एसेट जब कोई भी एसेट परचेज होता है, जर्नल क्या होता है, एसेट अकाउंट डेटर टू क्या होता है, कैश होता है, कैश परचेज होगा। जब क्रेडिट परचेज होता है, एसेट अकाउंट डेटर टू क्रेडिटर्स का नाम होता है। ओके, यहाँ पे देखो एसेट अकाउंट डेटर टू हायर वेंडर अकाउंट, ये कैश प्राइस में होगा। कैश प्राइस मींस कॉस्ट ऑफ द गुड्स ऑफ द एसेट। ओके, जो कॉस्ट ऑफ एसेट होता है। ओके, यहाँ पे इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं ऐड होता है। उसके बाद फॉर कैश डाउन पेमेंट ऑन डिलीवरी, मीन्स जब तुमको बायर को डिलीवर किया जाएगा एसेट, तो आपको कुछ कैश देना पड़ता है जो एडवांस डिपॉजिट करके लेते हो। क्या जर्नल होगा, हायर वेंडर को पैसा दिया जा रहा है। ओके, बायर बुक में बायर दे रहा है ना, बायर के पास कैश जा रहा है, इसलिए कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट है। ओके, हायर वेंडर अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। उसके बाद जो थर्ड एंट्री क्या होने वाला है, फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा एंड ऑफ द ईयर। इंस्टॉलमेंट के साथ साथ ड्यू होगा ना, इंटरेस्ट भी देना होगा, उसका प्रिंसिपल भी देना होगा। इंटरेस्ट जब ड्यू होता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेटर टू किसको देगा, हायर वेंडर अकाउंट को। ओके, उसके बाद इंस्टॉलमेंट भी ड्यू करना है, इंस्टॉलमेंट भी फॉर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ओके, क्या होगा, हायर वेंडर अकाउंट डेटर टू बैंक अकाउंट। ओके, ये एक एंट्री, जब ये पहले इंटरेस्ट ड्यू हुआ था, नहीं दिया है एक्चुअली, तुमको देने के लिए बुलाया गया, तब इंटरेस्ट अकाउंट डेटर टू हायर वेंडर अकाउंट। अभी क्या है, अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तुमको पेमेंट करना है, हायर वेंडर को मिलेगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट, यहाँ पे भी तुम कंबाइन एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे हायर वेंडर अकाउंट क्रेडिट था, यहाँ पे डेबिट होगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये इंटरेस्ट अकाउंट डेटर और जो इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेटर तुम एसेट का नाम लिख सकते हो, उसके बाद बैंक अकाउंट भी कर सकते हो। ओके, कंबाइन एंट्री करके। हाँ, उसके बाद इंटरेस्ट दे दिया, ईयर का एंड तब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेटर टू एसेट अकाउंट, ये होगा। उसके बाद ये इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट को। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ये एक्सपेंसेस है ना बायर के लिए, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, ये क्या होगा, पीएल अकाउंट डेटर टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ, ये फर्स्ट ईयर का इतना एंट्री तुमको करना होगा। सेकेंड ईयर का क्या करना है, फिर ये थर्ड से इंटरेस्ट ड्यू से लास्ट तक फिर कंटिन्यू करना है। इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ट्रांसफर होगा। देखो थर्ड आई बी एंड वी आई विल बी रिपीटेड टू द सब्सिक्वेंट ईयर, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पेमेंट हुआ, ये इंटरेस्ट ड्यू से यहाँ तक कंटिन्यू होने वाला है। ओके, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सब्सिक्वेंट जितने भी है। हाँ, यहाँ पे जो एसेट होता है इन दिस केस
विल बी शोन इन द बैलेंस शीट में शो होता है आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन माइनस होने के बाद ये शो होता है बैलेंस शीट के अंदर। एंड बैलेंस ड्यू टू द वेंडर एसेट एज द बिगिनिंग ऑफ द बैलेंस शीट होता है। हाँ, ये दोनों मेथड हमने डिस्कस कर लिया। पहला मेथड क्या था, जो ट्रीटिंग द गुड्स नॉट बिकमिंग इन द प्रॉपर्टी ऑफ द हायरर और एसेट एक्रुअल मेथड। और सेकंड मेथड क्या था, ट्रीटिंग द गुड्स एज आउटराइट प्रॉपर्टी। यहाँ पे बायर को एज्यूम किया जाता है अभी ये ओनर है, क्योंकि उसका इंटेंशन है फुल इंस्टॉलमेंट वो पेमेंट करेगा फ्यूचर में। ओके, और जो थर्ड मेथड क्या है, ये सब बायर्स के बुक के अंदर 3 मेथड्स है। ओके, 3 मेथड्स इन द बुक्स ऑफ बायर हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड मेथड क्या है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। अंडर दिस मेथड में क्या होता है, देखो सस्पेंस मतलब टोटल कितना हमको इंटरेस्ट देना है। सपोज तुमने एसेट एक हायर परचेज सिस्टम के अंदर परचेज किया है, तुमको 3 किस्तों में इंस्टॉलमेंट भरना है, लेकिन ये 3 इंस्टॉलमेंट 3 इयर्स तुमको पेमेंट करना है, लेकिन 3 इयर्स के लिए टोटल इंटरेस्ट तुमको कितना देना होगा। आज कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तुमने 3 साल इंटरेस्ट देना होगा फेज वाइज, लेकिन तुम अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हो 3 इयर्स के लिए। ओके, अप टू 2 इयर्स से पहले तुम इंटरेस्ट 3 इयर्स से पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हो, इसलिए ये सस्पेंस वर्ड यूज हो रहा है। ओके, 3 इयर्स के लिए टोटल तुमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये एट ए टाइम कैलकुलेशन करके बता रहा है ना। अंडर दिस मेथड एसेट इज डेबिटेड कैश प्राइस and difference between a higher purchase price and cash price is also debited to the interest suspense account। देखो यहाँ पे एक चीज, एसेट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ओके, एसेट अकाउंट डेटर, उसके बाद इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, उसके बाद बैंक और कैश और हायर वेंडर जो भी होता है। ओके, ये क्यों होता है, ये इंटरेस्ट सस्पेंस, ये टोटल तुमको जितने भी किस्तें देना है सभी का इंटरेस्ट यहाँ पे एक साथ लिखा जाता है। ओके, पहले मीन्स 3 साल फर्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर कितना इंटरेस्ट है, थर्ड ईयर कितना इंटरेस्ट है, तीनों इंटरेस्ट मिला के आज लिख दे रहे हो, आज कैलकुलेशन कर रहे हो, लेकिन इंटरेस्ट एक्चुअली कब देना है, फ्यूचर में देना है ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगा, देखो जो इंटरेस्ट इंक्लूडेड ईच इंस्टॉलमेंट, जो इंटरेस्ट हमने सस्पेंस के अंदर लिख रहे हैं, ईच इंस्टॉलमेंट क्रेडिटेड टू द इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ओके, हम जब प्रॉब्लम करेंगे ना वो डिटेल तुमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होता है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट होगा। उसके बाद देखो क्या पहला एंट्री है, सिमिलर जब एसेट परचेज होगा हायर परचेज सिस्टम के क्या होगा, एसेट अकाउंट डेटर। ओके, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट। देखो एसेट अकाउंट के अंदर एसेट का कॉस्ट ऑफ द एसेट, उसके बाद इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस के अंदर क्या आता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिलकर हायर परचेज प्राइस होता है। वहां से कैश प्राइस माइनस होगा तो ओनली इंटरेस्ट बचा होगा ना 3 साल का, वो 3 साल का इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के उसके किसको दिया जा रहा है, हायर वेंडर ने परचेज किया है, यहाँ पे हायर वेंडर, टोटल हायर परचेज प्राइस। सेकंड, उसके बाद कैश डाउन पेमेंट हो रहा है डिलीवरी एट टाइम, वेंडर को दिया जा रहा है, वेंडर टू कैश और बैंक अकाउंट। सिमिलरली इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेटर, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा। ओके, वहां पे क्या हुआ था, देखो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट अकाउंट डेटर टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस मींस टोटल इंटरेस्ट कितना देना है 3 साल के अंदर, 3 इंस्टॉलमेंट है तो। ओके, ये चीज होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेटर टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। पहले क्या होता था, देखो यहाँ पे ड्यू के टाइम में इंटरेस्ट अकाउंट डेटर टू हायर वेंडर, एक सेलर का अकाउंट लिखा जाता है, क्योंकि ये सेलर को ड्यू करना है। यहाँ पे हमें सेलर को 1 साल के अंदर ड्यू पेमेंट फर्स्ट ईयर का देना है ना, ये 3 साल का है ना, ये 3 साल का, इसलिए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट लिख दिया। उसके बाद फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेम चीज हायर वेंडर को दिया जाएगा, बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट होगा। उसके बाद इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन अकाउंट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, किस लिए, इंटरेस्ट डेप्रीसिएशन अकाउंट क्लोज करने के लिए। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेटर टू इंटरेस्ट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू से फिर सब्सिक्वेंट लास्ट पॉइंट तक सभी जर्नल एंट्री रिपीट होना है नेक्स्ट ईयर के अंदर। ओके, ये जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पेमेंट है, थर्ड पॉइंट से मीन्स थर्ड जर्नल एंट्री से ये अदर रेस्ट ऑफ जितने सब्सिक्वेंट जर्नल है रिपीट होने वाला है। ओके,
यहाँ पे क्या होता है, अंडर दिस मेथड एसेट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट में शो होता है, किस प्राइस में, कैश प्राइस में, एंड वहां से डेप्रिसिएशन माइनस होता है, ओके, एंड नॉट बैलेंस टू दी वेंडर, वहां पे कोई वेंडर को नहीं दिया जाता है। देखो यहाँ पे जनरली जो सेकेंड मेथड होता है ना, अडॉप्टेड किया जाता है पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन में। सेकेंड मेथड ज्यादा क्या होता है, यूजुअल मेथड होता है। सेकेंड मेथड क्या होता है, ये ट्रीटिंग द गुड्स एज आउटराइट प्रॉपर्टी, ये मेथड सबसे मीन्स यूजेबल मेथड फॉर द पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन। लेकिन हमने 3 मेथड्स को डिस्कस कर लिया, एक किसके बुक के, इन द बुक्स ऑफ बायर के अंदर 3 ही मेथड से हमने 3 ही मेथड डिस्कस कर लिया। उसके बाद सेलर बुक के अंदर कौन कौन सा मेथड होता है, हम वो चीज डिस्कस करने के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ओके। वेंडर्स बुक के अंदर क्या होगा, फॉर फास्ट, देखो वेंडर्स बुक के अंदर 2 मेथड होता है, वेंडर्स बुक मीन सेलर बुक के अंदर एक फास्ट मेथड और एक सेकंड मेथड, सिमिलर चीज होता है, ओके। ये फास्ट मेथड सेलर क्या रिकॉर्ड करेगा, कितना, देखो बायर ने कितना पैसा दिया है, कितना ड्यू है, कितना पेमेंट करना है, कितना डेप्रिसिएशन, कितना इंटरेस्ट, वो चीज कह रहा है ना, उसको देना क्या कर रहा है, यहाँ पे सेलर क्या करेगा, रिसीव करेगा ना, वहां पे परचेज क्या था, ये सेल करेगा, ओके। वहां पे मीन्स डाउन पेमेंट दिया था, कैश डाउन पेमेंट, ये डाउन पेमेंट रिसीव करेगा। वहां पे इंटरेस्ट ड्यू हुआ था, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव करेगा, इंटरेस्ट ड्यू फॉर द रिसीव एट द एंड ऑफ द ईयर। वहां पे इंटरेस्ट जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ था, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा। वहां पे जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होता था पीएल अकाउंट, यहाँ पे भी ट्रांसफर होगा, लेकिन ये प्रॉफिट इसके लिए ना, सेलर के लिए। देखो फास्ट बुक के अंदर, फास्ट मेथड के अंदर क्या होता है, वेंडर्स बुक में, अंडर दिस मेथड फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ सेलर। फास्ट क्या है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन हायर परचेज, जब सेल होता है कोई एसेट, जर्नल क्या होता है, क्या सेल होता, तो कैश अकाउंटेड टू सेल होता, ओके। क्रेडिट सेल होता तो डेब्टर्स अकाउंटेड टू सेल होता है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन। यहाँ पे क्रेडिट सेल हुआ ना, ये जैसे देखो हायर परचेजर अकाउंट, ये डेब्टर्स का नाम, परचेजर्स और हायर अकाउंटेटर टू हायर सेल्स अकाउंट, समझ में आया। ये इसके अंदर जो हायर सेल्स अकाउंट इज अल्टीमेटली क्लोज टू दी ट्रेडिंग अकाउंट। ये हायर सेल्स अकाउंट कब क्लोज होगा, ये ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर होने के बाद ये अकाउंट क्लोज होता है। उसके बाद सेकंड जर्नल एंट्रीज क्या होगा, कैश रिसीव्ड ऑन डिलीवरी, जब जो गुड्स और एसेट ट्रांसफर होगा बायर को, तब ये कैश रिसीव करेगा। कैश रिसीव को होगा तो सेलर बुक में ना, खुद का बुक, उसके पास कैश आ रहा है, कैश और बैंक अकाउंटेटर दे रहा है कौन, हायर परचेजर दे रहा है, बायर दे रहा है, ओके। उसके बाद थर्ड एंट्री क्या है, फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, आखिरी का साल का एंड में इंटरेस्ट रिसीव करना है, उसके लिए इंटरेस्ट बुलाया गया। हायर परचेजर अकाउंटेटर टू इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों क्रेडिट लिखा गया, क्यों डेबिट नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट नथिंग बट इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, वहां के इंटरेस्ट रिसीव करना है, ओके। यहाँ पे देना नहीं है, देना होगा तो एक्सपेंसेस हो जाएगा। इस यहाँ पे क्या है, सेलर के लिए इनकम है ना, देगा परचेजर देगा, ओके, लेगा कौन, सेलर लेगा, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट नथिंग बट इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट भी तुम लिख सकते हो, ओके। यहाँ पे इंटरेस्ट इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट विल बी डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉलमेंट पेबल एंड रिमेनिंग अनपेड, ये लास्ट होता है प्रिंसिपल, जो लास्ट मैंने तुमको बताया था। उसके बाद फॉर रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, एंटर इंस्टॉलमेंट रिसीव करना है, कैश आ रहा है सेलर के पास, कैश और बैंक अकाउंटेटर दिया है कौन, परचेजर और बायर ने दिया है, ओके। उसके बाद हायर मीन्स लास्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन ये चार्ज नहीं करने वाला है, किस लिए, क्योंकि ये सेल कर रहा है ना, जो यूज करेगा वो डेप्रिसिएशन देगा, इसके तो इसके पास तो एसेट नहीं है, ये बेच दिया है, ओके, इसलिए ये उसको इंटरेस्ट ही ट्रांसफर करना होगा, किसको, पीएल अकाउंट में। यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंटेटर टू पीएल अकाउंट, यहाँ पे पीएल अकाउंट क्यों क्रेडिट में लिखा गया, वहां पे डेबिट में क्यों लिखा गया था, देखो यहाँ पे पीएल अकाउंट क्रेडिट में से इनकम है सेलर का, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा ना, इंटरेस्ट रिसिप्ट, ओके। यहाँ पे क्रेडिट इसलिए किया गया, ओके, ये इनकम है सेलर के लिए। देखो ये फर्स्ट ईयर के अंदर ये सब चीज एंट्री करना है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे लास्ट ईयर तक सब्सिक्वेंट कहाँ से कंटिन्यू करना है, थर्ड इंटरेस्ट ड्यू से जब तक जो इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता है पीएल अकाउंट, तब तक ये कंटिन्यू होने वाला है, ओके। एंट्रीज क्या क्या कंटिन्यू, थर्ड एंट्री से लास्ट फिफ्थ एंट्री तक ये रिपीट होने वाला है।
उसके बाद सेकेंड मेथड, देखो सेकेंड थर्ड मेथड जो फर्स्ट मेथड जो होता है, सेकेंड मेथड भी वो सेम होता है। यहाँ पे ओनली एक्स्ट्रा चीज ऐड किया गया, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट नथिंग बट, देखो तुमने आज परचेज कर रहे हो एसेट, ओके, लेकिन 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा आज कैलकुलेशन करके, कॉस्ट ऑफ द एसेट प्लस 3 साल का इंटरेस्ट मिला के टोटल तुमको कितना 3 साल लास्ट के तक देना होगा, ये तुमको आज कैलकुलेशन करके बता दे रहे हो कस्टमर्स को। यही होता है ना, इसलिए 3 साल का इंटरेस्ट एक साथ कैलकुलेशन के बता रहा हो तुम्हारा कस्टमर को, इतना तुमको 3 साल के बाद देना होगा, इतना इतना किस्तों में, वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में होता है। देखो ये ओनली एक्स्ट्रा आइटम यहाँ पे ऐड होता है, इंटरेस्ट सस्पेंस, सेकेंड मेथड, ये सबसे पॉपुलर मेथड होता है। ओके, देखो सेकेंड मेथड क्या है, अंडर दिस मेथड डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज प्राइस एंड द कैश प्राइस इज क्रेडिटेड टू द इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ऑलरेडी मैं तुमको इसको बता चुका हूँ। हायर परचेज प्राइस के अंदर क्या होता है, हायर परचेज प्राइस ये कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिला के होता है। अब माइनस क्या होता है यहाँ से, ओके, कैश प्राइस जब माइनस होगा तो ओनली इंटरेस्ट बचा होगा ना, ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के होता है। देखो, एंड हायर सेल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू विथ हायर कैश प्राइस, ये सेम चीज जो चीज मैंने बताया वो सेम चीज। ओके, उसके बाद जर्नल एंट्रीज क्या करना है, पहला यहाँ पे भी रिसीव हो रहा है ना, सेलर बुक में हम रिकॉर्ड कर रहा है, याद रख लीजिए यहाँ पे सेल हो रहा है क्योंकि सेलर के बुक में रिकॉर्ड। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन हायर परचेज के अंदर सेल हो रहा है, जब क्या होगा, सेल जब क्रेडिट सेल होता है क्या होता है, हायर परचेजर अकाउंट, ओके, जो डेप्टर्स का नाम होता है, उसके बाद हायर सेल्स अकाउंट, उसके बाद इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ओके, यहाँ पे हायर सेल्स अकाउंट के अंदर कैश सेल जो होता है, कैश प्राइस ऑफ द गुड्स, उसके बाद इंटरेस्ट, टोटल 3 साल के अंदर सपोज 3 ही इंस्टॉलमेंट देना है, टोटल इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट कितना देना है। ओके, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस होता है। उसके बाद कैश रिसिप्ट ऑन डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम में तुमने ट्रांसफर कर रहे हो गुड्स, कितना कैश रिसीव किया है, वहां पे कैश और बैंक अकाउंट डेटर, ये रिसीव कर रहा है सेलर, इसलिए ये डेबिट हो रहा है कैश। ओके, कैश आ रहा है सेलर के पास, डेबिट क्रेडिट किसका हो रहा है, हायर परचेज अकाउंट, ये दे रहा है ना। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू, सेम सब भी एंट्री कंटिन्यू, इंटरेस्ट ड्यू होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू मींस इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेटर टू इंटरेस्ट अकाउंट। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट क्यों है, ये इंटरेस्ट अकाउंट ओनली नहीं है, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, यहाँ पे रिसीव करना है। इंटरेस्ट सस्पेंस क्यों लिखा गया, ये 3 साल का इंटरेस्ट आज तुमको ये बता रहा है। ओके, मीन्स टोटल कितना देना है, अभी नहीं दिया है, ओके, कॉल किया गया। ओके, उसके बाद फॉर रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ओके, तुमने इंस्टॉलमेंट रिसीव किया कैश और बैंक अकाउंट डेटर टू हायर परचेज अकाउंट। सिमिलरली इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा पीएल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेटर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओके, फिर थर्ड एंट्री से भी एंट्री तक फिर कंटिन्यू होने वाला है, रिपीट होने वाला है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऐसे कंटिन्यू होने वाला है। ओके, यहाँ पे एक चीज याद रख लीजिए, ये बहुत, ये सभी मेथड तुमको, ये जो फास्ट मेथड, सेकेंड मेथड, ये कौन सा बुक में रिकॉर्ड होता है, वेंडर्स बुक में, वेंडर्स नथिंग बट सेलर बुक में के अंदर रिकॉर्ड होता है। समझ में आया, बताओ ये चीज समझ में आया, इतना चीज? यस सर। उसके बाद देखो हम तुमको ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देके तुमको समझाऊंगा। ओके, कैसे एक्चुअली कैलकुलेशन पार्ट तुमको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फिर तुमको जर्नल एंट्रीज पता हो गया, ओनली कैलकुलेशन पार्ट पता हो जाएगा तो अच्छे से हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल मैंने डिस्कस कर रहा हूँ, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू हायर परचेज। परचेजर क्या है, परचेजर का नाम राम एंड कंपनी, ओके, सेलर का नाम श्याम एंड कंपनी। ओके, परचेज, डेट ऑफ परचेज फर्स्ट जनवरी 2007, एसेट का नाम है क्या, मशीन। ओके, कैश प्राइस मींस कॉस्ट ऑफ द मशीन क्या है, 12,894 रुपीज। ओके, पेमेंट कितना देना है, 2,000 ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट, जब हायर परचेज एग्रीमेंट कर रहा है 2,000 एडवांस दे रहा है, एंड बैलेंस जितने भी रेस्ट अमाउंट है, ओके, ये 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में 4,000 देना है, 31 दिसंबर में उसको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है। ओके, ड्यू डेट कब है, 31 दिसंबर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होने वाला है, 5% पर annum। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है
20% रिटेन वैल्यू मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड्स, ओके, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन। इस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में ये डेप्रिसिएशन चार्ज होने वाला है। तुमको क्या करने के लिए पूछा गया, मेक जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज अंडर दी 3 मेथड्स, ओके, 3 मेथड जो बायर बुक के अंदर 3 मेथड्स और 2 मेथड सेलर्स बुक के अंदर वो स्विच करना है। उसके बाद मशीनरी इन द बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2008 के अंदर, नेक्स्ट 1 साल के बाद एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, ओके। कैलकुलेशन कैसे करना है तुमको पता होना चाहिए। देखो मैंने तुमको बताया, देखो मैंने तुमको एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, पहले इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन होता है मैं बता रहा हूँ, ओके। देखो यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, टोटल हमको कितना कॉस्ट ऑफ एसेट है 12,894 रुपीज, ओके। इतना ये कैश प्राइस ऐसे तुमको टेबल बनाना है, वर्किंग नोट, ओके। कैश प्राइस एक कॉलम, एक इंटरेस्ट कॉलम, एक पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, एक इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। इंस्टॉलमेंट मींस बोथ कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिल के दिया जाता है, ओके। ऐसे ये जो लेफ्ट साइड होता है आइटम से लिख देते हैं और पर्टिकुलर्स, ओके। देखो पहले तुमने कैश कितने परचेज किए थे एसेट 12,894 रुपीज, उसके बाद ये कब परचेज किए थे 1/1/2007, 1 जनवरी 2007 के अंदर ये इतना ही परचेज किए थे। इंटरेस्ट ये मींस एवरी टोटल इंटरेस्ट 5% रहने वाला है होल ऑफ द ईयर। कैश कितना पेमेंट किए थे जब एसेट परचेज किए थे 2000 पेमेंट किए थे ना, ओके, टुवर्ड्स डाउन पेमेंट किए थे ना, ये लिखा है ना कैश प्राइस कितना पेमेंट किया है 2000 एग्रीमेंट साइन करने के टाइम। देखो पेड ऑन 1 जनवरी 2007, सेम डेट में जो दिन परचेज किया उस दिन पेमेंट किया है 2000 कैश प्राइस, ओके। इंटरेस्ट में तो कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये कितना कैश दिया है, ओके, 2000 कैश दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ऐसे डॉट लिखना है, ओके। उसके बाद कैश प्राइस 12,894 रुपीज था, 2000 ऑलरेडी तुमने दे चुका है और कितना है 10,894 रुपीज तुमको पेमेंट करना है, कैश जो एसेट का प्राइस पेमेंट करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कभी देना है तुमको बताया था क्वेश्चन में 31 दिसंबर में देना है। देखो 31 दिसंबर 2007 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ओके, फर्स्ट ईयर का, ओके। इस डेट में क्या कैलकुलेशन करना है, तुमको इंटरेस्ट भी देना है प्लस प्रिंसिपल भी देना है। देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन होगा 10,894 रुपीज का कितना परसेंट होगा 5% कैलकुलेशन कीजिए, 5 डिवाइडेड बाई 100, ये कैलकुलेशन होने से ये 545 रुपीज इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने कैलकुलेशन किया है, ओके, तुमने इसको कैलकुलेशन करना है। ये 10,894 रुपीज के ऊपर 5%, ये 545 निकल के आया है 545, ओके। तुम्हारा माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा ये 545 तो इंटरेस्ट है, ओके, हायर परचेज प्राइस कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन में एक चीज दिया गया, ओके, क्या दिया गया मैं तुमको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, अच्छे से दिखाई देगा, ओके। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 4,000 ईच इंस्टॉलमेंट में देना है, पेमेंट करना है अनुअली मीन्स 4,000 के अंदर क्या है इंटरेस्ट भी मिला के देना है, ओके। इंटरेस्ट ऑलरेडी 4,000 तुमको देने के लिए मेंशन किया गया एग्रीमेंट में, ओके, 4,000, पहले तुमने ऑलरेडी इंटरेस्ट कितना है 4,000 के अंदर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 545 तुमने कैलकुलेशन कर लिया ना, कितने देना है कैश प्राइस 3,455 रुपीज, ये कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट 545 रुपीज इंटरेस्ट मिला के टोटल 4,000 देना है। देखो कैसे कैलकुलेशन हुआ, ये 3,455 कैसे कैलकुलेशन में आया, ये 4,000 से माइनस हुआ 545 माइनस होने के बाद ये अमाउंट निकल के आया है 3,455। कैसे निकल के आया पता चल गया, क्योंकि हमको टोटल 4,000 देना है, टोटल 4,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर, ये इंटरेस्ट 545 और जो कैश प्राइस कितना है 3,455, ये सभी ईयर के अंदर ऐसे कैलकुलेशन करना है, ओके। टोटल 4,000 से इंटरेस्ट माइनस करना है, ओके, और कैश प्राइस कितना ईच इंस्टॉलमेंट में पे करे, ओके। सेकंड ये चला गया, उसके बाद 1 जनवरी
मीन्स फिर नेक्स्ट ईयर के क्या होगा 31 दिसंबर के अंदर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना होगा। ये कितना है बच्चा इंटरेस्ट जाने के बाद 10,894 से तुमने ऑलरेडी कैश प्राइस कितना दे दिया 3,400 इतना दिया ना 455 ओके 55 उसको दे दिया ओके माइनस होगा। ये माइनस होने के बाद ये माइनस होगा, माइनस होने के बाद रिमेनिंग जितना भी कैश प्राइस है रिमेनिंग कितना है 7,439 कैश प्राइस कितना है 7,439 इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। ये कितना है 372 ये 4,000 माइनस 372 जब माइनस होगा कितना आएगा कैश प्राइस सेकेंड ईयर के अंदर देना है 3,628 ओके। ये 4,000 से ये 372 माइनस होने से ये अमाउंट आता है मीन्स एक्चुअल कैश प्राइस कितने दिया है ओके। और रिमेनिंग कैश कितना देना बाकी है 3,811 ये बाकी है ये कैश प्राइस देने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में तुमको कितना देना है 3,811 के ऊपर 5% इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। इसका इंटरेस्ट कितना है 189 रुपीज ओके। ये 4,000 से 189 रुपीज माइनस होने से और कितना बचा है 3,811 रुपीज। तुम्हारा इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गया, एक साथ कंप्लीट हो गया। समझ में आया ये चीज कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, समझ में आया नहीं है बताओ। Yes, sir. हाँ उसके बाद देखो वर्किंग नोट मैंने तुमको अभी तक जर्नल एंट्रीज नहीं बताया ओके। हमने ओनली क्या ये कैलकुलेशन पता है तो तुमने जर्नल एंट्रीज पुट करके तो खाली ओनली वैल्यू लिख सकते हो ओके। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेशन होता है देखो तुमने जब एसेट परचेज किए थे 1 जनवरी 2007 के अंदर कितना था एसेट का कॉस्ट कैश प्राइस 12,894 रुपीज। डेप्रिसिएशन ये परचेज प्राइस के ऊपर कैलकुलेशन होता है ना। देखो डेप्रिसिएशन का रेट कितना था क्वेश्चन में 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मीन्स एक देखो ईयर एंड कब हो रहा है ओके 31 दिसंबर के अंदर तुमको डेप्रिसिएशन कितना है ये 12,894 रुपीज का 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर लीजिए ये आएगा 2,579 ओके। ये कितना आया है 2,579 रुपीज डेप्रिसिएशन ये 12,890 रुपीज के 94 रुपीज के ऊपर ओके। ये माइनस होने के बाद और कितना वैल्यू है सेकेंड ईयर के अंदर ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू कितना बचा है 10,315। उसके बाद सेकेंड ईयर के अंदर फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर मीन्स ऑलरेडी जो माइनस होने के बाद जो वैल्यू बचा है 10,315 के ऊपर 20% फिर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये कितना आ रहा है 2,063 रुपीज आ रहा है सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन। उसके बाद ये 10,000 से फिर 2,063 माइनस होने के बाद कितना बचा है 8,252 बचा है। क्या बचा है ये अवेलेबल बैलेंस बचा है एसेट का वहां उसके ऊपर फिर 20% कैलकुलेशन होगा। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 1,650 रुपीज। उसके बाद लास्ट कितना एसेट का बैलेंस है 6,602 रुपीज बचा है ओके। अभी जॉइन का टाइम हो रहा है क्लास खत्म होने के बाद। देखा ये चीज समझ में आया, ये चीज ऐसे कैलकुलेशन होता है ओके। ऐसे ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। उसके बाद देखो मैंने तुमको एक का एग्जांपल दिखाऊंगा उसके बाद तुमको पता चल जाएगा। देखो हमने बायस का बुक में बायस बुक का नाम क्या इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी ये क्या था बायस था जर्नल एंट्रीज फर्स्ट मेथड के अंदर जो मीन्स फर्स्ट मेथड क्या था ये मेथड के अंदर हम कर रहे हैं ओके। देखो तुमको दिखा रहा हूं अभी सभी मेथड के अंदर ये ट्रीटिंग द गुड्स नॉट बिकमिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द हायरर यहाँ पे ओनर नहीं है परचेजर ये चीज एंट्री यहाँ पे लिखना होगा ये सब एंट्री ओके। ये चीज देखो पहला जब परचेज किया था नो एंट्री उसके बाद डाउन पेमेंट का होगा इंस्टॉलमेंट का होगा पेमेंट का होगा डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट इतना एंट्री होने वाला है फर्स्ट।
सेम सेम क्वेश्चन का हम फास्ट का बुक कर रहे हैं। ओके, देखो हमने कैलकुलेशन कर लिया। देखो फास्ट मेथड के अंदर क्या होगा, जो बुक्स ऑफ बायर, बायर का नाम लिख दिया, जर्नल एंट्रीज ऐसे 3 साल का लिख दिए, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट 7, 8, 9 3 इयर्स का एक साथ कर दीजिए, क्योंकि तुमको क्योंकि बहुत स्पेस ले जाएगा अदरवाइज सेपरेटली करने से। ओके, देखो 1 जनवरी के अंदर जब परचेज हुआ था, जब मशीन परचेज हुआ था, कोई जर्नल एंट्रीज नहीं होना चाहिए। उसके बाद डाउन पेमेंट के अंदर कितना देना चाहिए था, 2000। डाउन पेमेंट क्या, एसेट अकाउंट डेटर टू कैश अकाउंट, कैश डाउन पेमेंट 2000 दे दिया। ओके, ये फर्स्ट ईयर ओनली देगा ना, सेकेंड ईयर डाउन पेमेंट नहीं, थर्ड ईयर नहीं। ओके, सिमिलरली उसके बाद क्या है, मीन्स इंस्टॉलमेंट ड्यू। देखो वहां पे मैंने तुमको बताया था कॉम्बाइन एंट्री कर दिया था। ओके, देखो यहाँ पे ज्यादा एंट्री हो जाएगा, इसलिए कॉम्बाइन एंट्री। वहां पे क्या था, इंटरेस्ट अकाउंटेड, जो इंटरेस्ट अकाउंटेटर टू वेंडर्स अकाउंटेटर था। ओके, उसके बाद पेमेंट हुआ था, 2 एंट्री हुआ था उस टाइप्स। अभी उसको कॉम्बाइन एंट्री कर रहा है, मशीनरी अकाउंटेटर, इंटरेस्ट अकाउंटेटर टू कैश अकाउंट, जब पेमेंट इंस्टॉलमेंट हो रहा है। ओके, देखो अभी तुमको मैंने दिखा रहा हूँ ये अमाउंट कितना आया है फर्स्ट ईयर ये। ओके, मशीनरी कितना है, मशीनरी का कैश प्राइस देखो यहाँ पे मशीनरी फर्स्ट ईयर के कितना दे रहा है, फर्स्ट ईयर ओके 3455 रुपीज ये कैश प्राइस दिया जा रहा है। इंटरेस्ट कितना 545 दिया जा रहा है, ये दोनों मिलके ओके टोटल 4000 दिया होगा फर्स्ट किस्तों में। ओके, वो चीज का रिकॉर्ड हो रहा है। देखो मशीनरी अकाउंट 3455, इंटरेस्ट अकाउंट 545 रुपीज टू कैश कितना टोटल 4000। सिमिलरली सभी का तो ईच इंस्टॉलमेंट 4000 होगा, लेकिन उसका जो कॉम्पोजिशन इंटरेस्ट और कैश प्राइस ऐसा होता है। जैसे सेकंड का मैंने तुमको दिखा रहा हूँ, देखो सेकंड का कहाँ पे है, यहाँ पे है 3628 रुपीज प्लस इंटरेस्ट कितना है ये 372 रुपीज, ये दोनों मिला के होगा। थर्ड में क्या होगा 3811 रुपीज प्लस 189 रुपीज, ये होगा। देखो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। ओके, देखो ये कॉम्बाइन एंट्री हुआ है, कॉम्बाइन एंट्री में तुमको दिखा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि तुम यहाँ पे सोचे गया था मीन्स सर तो वहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए बोला गया था, यहाँ पे सर क्या बोल रहा है। ओके, यहाँ पे मैं तुमको कंफ्यूज क्लियर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो ये कॉम्बाइन एंट्री हुआ है, देखो एक ही एंट्री। देखो यहाँ पे डाउन पेमेंट तो हो गया, एसेट अकाउंटेड टू बैंक अकाउंट, उसके बाद देखो इंटरेस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होना था एसेट, ये फर्स्ट मेथड हाँ एसेट और इंटरेस्ट अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट। यहाँ पे फिर पेमेंट किया गया हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, ये कैंसिल हो गया मैंने बताया था। उसके बाद एसेट अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये कॉम्बाइन एंट्री कर लिया। दोनों एंट्री करने से कोई दिक्कत नहीं ये, लेकिन ये कॉम्बाइन एंट्री कितने, क्योंकि एवरी ईयर 3 साल तक हमको करना है तो थोड़ा ज्यादा स्पेस चलेगा, हम ऐसे भी कॉम्बाइन एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हायर वेंडर अकाउंट क्या होगा कट गया है। ओके, देखो हमने वो चीज किया है, देखो सेम चीज क्या है, मशीनरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेटर टू कैश अकाउंट, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट फर्स्ट ईयर के अंदर कितना है इतना, सेकेंड ईयर के कितना है, थर्ड ईयर के कितना है। देखो मैंने तुमको बता रहा हूँ, हमने अभी कैलकुलेशन किए थे ना, मैंने पहले वर्किंग नोट में तुमको कैलकुलेशन किया। फर्स्ट ईयर के 2579, सेकेंड ईयर के 2063, थर्ड ईयर के 1650 रुपीज, ये 3 इयर्स का 3 डेप्रिसिएशन है। देखो हमने यहाँ पे 1 साल कैलकुलेशन कर लिए थे, देखो डेप्रिसिएशन अमाउंट डाल दिया। उसके बाद ये इंटरेस्ट और क्या डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगा पीएल अकाउंट टू इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के ट्रांसफर कर दिया 554, इतना दोनों मिला के सभी ईयर का सेपरेटली हमने कैलकुलेशन किया। उसके बाद मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, इंटरेस्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसका बैलेंस शीट देखो ऐसे। मशीनरी हायर परचेज प्राइस कितना था इतना, उसके बाद माइनस कितना है 2060, इतना बचा है। ओके, देखो ये 6504 ये अमाउंट कहां से लिया गया 504, देखो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट दिखना है, मशीनरी अकाउंट यहाँ पे कितना बचा है, देखो वहां पे 5, देखो यहाँ पे देखो
देखो मेशिनरी तुम्हारा और बचा है कितना कॉस्ट, ओके। बैलेंस C/D, देखो ये थोड़ा गलत लिख दिया है, ओके, यहाँ पे है, ओके, 6000 इतना बैलेंस है मशीनरी अकाउंट का, ओके। ओके सर, देखो ये बैलेंस सेम है, ओके, 6602, ओके। ये गलती से 502 लिख दिया वहां पे, ओके। ये सिमिलरली सेकेंड मेथड का भी जो जर्नल एंट्रीज मैंने बताया उसको रिपीट करना है, उसको ऐसे अमाउंट तो कैलकुलेशन कर दिया, ऐसे वैल्यू पुट करना है, बोलिए। सेकेंड मेथड के अंदर भी सिमिलर सीरियल वाइज तुमको जर्नल एंट्रीज करना है, ओके। थर्ड ईयर उसके बाद लेजर उसका प्रिपेयर करना है। सिमिलरली थर्ड मेथड का भी सिमिलरली करना है, थर्ड मेथड का, ओके, जो प्रोसीजर मैंने बताया। उसके बाद फास्ट मेथड सेलर बुक के अंदर फास्ट मेथड भी करना है, लेजर से जो से फास्ट शाम बुक के अंदर उसका जर्नल हो जाएगा तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। मैंने PDF सेंड कर दिया है, उसको अच्छे से कर लीजिए।